बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जोधपुर ज़िले में सुआफ गांव है, वहाँ पर माता जी ने जन्म लिया था मेहो जी किनिया के घर। और 21 महीने गर्भ में रहने के बाद माता जी के जन्म लिया, सामान्य प्रसव। माता जी का जन्म का नाम रिदु था और माता जी के 6 बहनें थी। तो माता जी के जन्म के बाद माता जी की बुआ ने ऐसे बोल दिया फिर पत्थर आ गया लड़की जन्मने पर, क्योंकि भाई था नहीं। तो फिर उनका जो उंगली है वो ऐसी की ऐसी रह गई। फिर 3-4 साल की माता जी की उम्र हुई, उसके बाद वो बाल बना रहे थे। माता जी ने पूछा बुआ जी ये क्या हो गया है, तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने तो ऐसा किया था, ये ऐसा कैसा रह गया। तो फिर माता जी ने वो हाथ उनका सही किया। माता जी का ये बाल्यकाल का जो पर्चा है वो ये है। और बुआ ने नाम रिदु से बदल के और करनी रखा। उसके बाद नाम करनी माता का करनी पड़ा। क्या अर्थ होता है करनी का अर्थ काम करना, इसीलिए करनी रखा उनका नाम। और उनका जन्म एक चारण परिवार में हुआ था। क्या है उसका थोड़ा इतिहास बताएं। मेहो जी किनिया गोत्र में चारण थे। और करणी जी की शादी हमारे यहाँ से देशनोक से 30 किलोमीटर दूर साठी का गांव है, वो विठू वंश चारणों का है। उनमें देपो जी के साथ करणी जी की शादी हुई थी। और करणी जी की शादी होने के बाद करणी जी ने सिर्फ गायों की सेवा की और माँ और माता की माला फेरी और गृहस्थी बसाई करणी जी की छोटी बहन के साथ देपो जी ने। उनके 4 संतानें हुई, जो हम अभी पुजारी के रूप में हूँ, मैं अभी पुजारी के रूप में हूँ। मेरे आगे पुजारी आएगा, 1 महीने बाद मेरा भाई आएगा। तो वैसे चारों परिवारों के देशनोक में जो निवास करते हैं हम देपावत परिवार बोले जाते हैं। करणी जी के मैंने बताया था 4 पुत्र हुए थे। तो चारों में सबसे छोटे थे लक्ष्मण जी, लाखन जी, उनको लाखन जी कहते हैं। तो कोलायत जी जाकर के वो तालाब में डूब गए, ख़त्म हो गए। तो फिर करणी जी की पुत्र वधू ने उनको बोला कि आप अपने पुत्र को वापस लेके आओ। तो माता जी ने स्वयं धर्मराज के पास जाकर के और धर्मराज को कहा कि भाई मैं अपना पुत्र आप वापस लेके जाऊंगी। तो धर्मराज ने कहा ये जो चक्कर है वो सब गड़बड़ हो जाएगा, माता जी आप ऐसा मत करो। तो माता जी ने जिद किया कि मैं तो अपना बेटा लेकर के जाऊंगी। तो फिर धर्मराज ने बोला कि भाई आप लेकर के जा रहे हो अपना बेटा, लेकिन हमारे यहाँ कोई तरह की आपको वहाँ भाई जगह नहीं होगी आपके वंशजों को। करणी जी ने कहा मैं मेरे वंशजों की जगह बना सकती हूँ और मैं मेरे वंशजों की जगह बना लूँगी। तो हमारे इस मंदिर के अंदर जो ये काबा है, जो उन लक्ष्मण जी को जीवित करने के बाद ही ये काबा बने हैं। हमारे वंश देपावत परिवार में से जो भी ख़त्म होता है, डेथ होती है, वो काबे के रूप में जन्म लेता है। और इनमें से जो भी डेथ होती है हमारे देपावत परिवार में जन्म लेता है। तो आपने ये भी बताया कि जो स्वर्ग नरक सब है इनका सब यहीं पर है। आप देखेंगे अभी, आप बिल्कुल देखना मंदिर के अंदर कोई, अब देखो ये तो यहाँ है माता जी के, कोई देखो चरणों में है। और आप बाहर देखोगे वो ऐसे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, किसी के कीड़े भी पड़े हुए हैं। कोई ज़्यादा पापी है तो उसके कीड़े भी पड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो स्वर्ग नरक हमारा है वो यहीं पर है। हमें धर्मराज से कोई लेना देना नहीं। कुछ जो ऐसे मायूस पड़े हुए हैं, नहीं मायूस तो वैसे है वो। अब तो ये देखो ये है तो बुजुर्ग हैं, ये बिल्कुल बूढ़े हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि भाई बीमार है, आपको कहीं दिख रहा है कि बीमार है। अच्छा, सबका आकार एक सा का है। अब ये माता जी की माया है, जो क्योंकि ये चूहे हैं नहीं, चूहों से भिन्न है। इनका नाम काबा है, ये काबा ही है। चूहों को आप खाने के लिए दे दो तो वो इतने बड़े हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि चूहे बहुत बड़े होते हैं। हमारे यहाँ बीकानेर में भुजिया बाजार में मैंने देखा था, इतने बड़े चूहे देखे। लेकिन इनका साइज फिक्स है। इनको खाने के लिए आप देख रहे हो लड्डू भी है और फ्रूट भी देते हैं, देसी गायों का दूध भी पिलाते हैं। यात्रीगण हैं और वो ये अनाज लेकर के आते हैं, ये अनाज भी खाते हैं, सूखा अनाज भी खाते हैं। सब कुछ इनके लिए खाने का, ये नारियल भी खाते हैं, मतलब अच्छी अच्छी पौष्टिक चीज़ें भी ये खाते हैं। लेकिन ये साइज इनका यही रहता है। क्या क्या खाते हैं बताइए, क्या क्या खिलाते हैं आप? हम हमारे मंदिर की तरफ से फ्रूट, जैसे मौसम के अनुसार फ्रूट होते हैं, जैसे खीरा है, काकड़ी है, आम है, तरबूज है, पपीता है, वो फ्रूट देते हैं। और अंकुरित धान में मोठ देते हैं, बाजरा देते हैं, चना देते हैं और ये मूंग देते हैं। मतलब वो भी नमकीन करके भिगो के, अंकुरित करके भिगो के फिर इनको
खिलाया जाता है, लेकिन इसका साइज़ ये फिक्स ही रहता है।